नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में मार्केट क्या लगता है के। और हमारा जो ये वीडियो है वो राजू जी के बिना तो अधूरा रहने वाला है। तो वेलकम राजू जी। थैंक यू सो मच सर। सो ये जो हो गया है कि यहाँ की एवरी वीकेंड पे हम लोग आके कुछ बात करते हैं जो मार्केट से लेके रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, प्लस कुछ स्टॉक कैसा क्या लगे। सो ये एक अच्छा लग रहा है कि यहाँ की कंटिन्यू अपना एक हो रहा है। राइट। और राजू जी अभी आप हमें बताइए कि जैसे हमने जब ये एपिसोड की शुरुआत, हमने ये सीरीज की शुरुआत की थी और पहले एपिसोड में हमने, मुझे याद है, हमने पीएसयू बैंक सेक्टर के रिलेटेड बात की थी और उसके बाद हमने कैनरा बैंक की बात की थी और उसके बाद भी हमने नेक्स्ट एपिसोड में भी मोस्टली बैंकिंग, फाइनेंशियल और ये सारे सेक्टर आ रहे थे। और अभी रिसेंटली जस्ट जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन बिहार का इलेक्शन ये हुआ है, एग्जिट रिजल्ट आया है उनका। एग्जिट पोल तो पहले ही आ गया था। तो आपको पता है ना, एनडीए का मतलब प्रॉपरली जीत गए हैं वो लोग बीजेपी के साइड से। बिल्कुल बिल्कुल। और हम प्रॉपर बिहार से ही हैं तो मुझे तो मालूम ही है। राइट। तो अभी आज का वीडियो हमारा ये बहुत ज्यादा वीकली एनालिसिस इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भाई अभी लास्ट वीक में कौन से सेक्टर स्ट्रांग थे, कौन से स्टॉक स्ट्रांग है और उसका चार्ट क्या बोलता है और अभी मार्केट में ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या कर रहा है। आप बताइए हमें ये सारी चीजें। ठीक है। सो एज यूजुअल हम स्टार्ट जो जैसा अपना फॉर्मेट है उसी से करेंगे। सो ऑल एसेट क्लास से करेंगे। उसके पहले अब आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज जो 30 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दिया और निफ्टी बैंक 135 पॉइंट। करेक्ट। काफी वोलेटाइल रहा, 100 पॉइंट कभी डाउन था, फिर से पॉजिटिव में भी आया और लास्ट के आवर में जाके ये एकदम से एक अपटिक आया और 30 पॉइंट पॉजिटिव गया। अब करेक्ट। अब ये जो स्क्रीन जो है जो दिख रहा है और अदर एसेट क्लास का, सो जहां पे ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का आरएस चार्ट है। उसके बाद जीएस कंपोजिट का जो कि बॉन्ड का, अगर हम बोले कि बॉन्ड का हो गया एक एसेट क्लास, और यूएसडी आईएनआर मतलब करेंसी का एक एसेट क्लास। और तीनों को हमने क्या किया है, निफ्टी 50 से डिवाइड किया है। सो ये एक आरएस चार्ट हो गया जिससे रिलेटिवली समझ में आता है कि रिलेटिवली वो सेक्टर स्ट्रांग है या नहीं है। अच्छा, अब निफ्टी 50 से क्यों डिवाइड किया? बिकॉज निफ्टी 50 इक्विटी के लिए एक बेंचमार्क है, तो इसलिए जो है निफ्टी 50 से हमने डिवाइड किया। करेक्ट। तो इन अ वे अदर एसेट क्लास को इक्विटी से डिवाइड करके देख रहे हैं कि क्या अदर एसेट क्लास इक्विटी को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके। अब लास्ट वीक में जब हमने बात किया था तो ये कॉलम ऑफ ओ में था, अगर आपको याद होगा। यस यस। तो हमने क्या बोला था कि जैसे अगर निफ्टी यानी ये कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स होता है, फर्स्ट साइन हो जाएगा कि इक्विटी फिर से ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया। और आप देखो जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ उसके बाद से इक्विटी का परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ था। करेक्ट करेक्ट। अनदर थिंग सेम वे हम बोले कि जैसे ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होगा, इन अ वे दूसरा जो है ये कॉलम ऑफ ओ में होना चाहिए, ओ में टर्न हो जाएगा। हाँ, तो ये दोनों जो है यूएसडी आईएनआर और जो बॉन्ड, ये दोनों तो कॉलम ऑफ ओ में हुए, बट कमोडिटी जो है गोल्ड वो नहीं हुआ। उल्टा गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया। तो इसलिए समझ में आया कि जैसे जैसे ये जो हुआ, भले कॉलम ऑफ एक्स में वो टर्न हुआ, बट यहाँ पे ये एक बड़ा एंकर कॉलम यानी सॉर्ट ऑफ इस तरह से, यानी एक कॉलम डबल टॉप बाई मिला। तो ये समझ था कि कि इससे बेटर जो है ना गोल्ड कर रहा है, इक्विटी से बेटर गोल्ड कर रहा है। लेकिन अगर करेंसी और बॉन्ड से अगर हम बात करें तो दोनों के बीच इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा था। तो इससे एक एनालिसिस समझ में आ जाता था। अब रही बात आगे के लिए क्या, ये तो ये लास्ट वीक का हो गया। अब आगे के लिए जब तक ये डी स्मार्ट के ऊपर में नहीं जाता है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है अदर एसेट क्लास का, तब तक तो अंडर परफॉर्मेंस है। ये गोल्ड आउट परफॉर्म तभी करेगा जब ये डी स्मार्ट लाइन के ऊपर जो दिख रहा है इसके ऊपर जाता है। ओवरऑल इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर रीसेंट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली अगर ये कॉलम ऑफ डबल टॉप कॉलम ऑफ ओ में टर्न हो जाता है या डबल बॉटम सेल हो जाता है फिर डी स्मार्ट के नीचे, तब हम बोलेंगे कि अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है ओवर अ टाइम, बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ओके। सो लुकिंग एट चार्ट, अभी भी जो दिख रहा है निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग अदर एसेट क्लास। अगर गोल्ड डी स्मार्ट के ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि यहां पे इक्विटी को वो आउट परफॉर्म करेगा। करेक्ट। तो ये रहा आपका अदर एसेट क्लास पे व्यू। अब हम आ जाते हैं कि लास्ट आर्जन में आके और लास्ट वीक
सेक्टर कौन कौन सा कैसा परफॉर्मेंस किया, तो वो परफॉर्मेंस एक बार देख रहे लेते हैं प्राइस के बेसिस पे, नॉट रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएस, बिकॉज दोनों में अंतर हो जाता है। राइट। तो एनएसी ऑल सेक्टर अगर हमने किया और स्कैन कर दिया, तो ये समझ आ गया कि निफ्टी इंडिया डिफेंस, आईटी, एमएसआईटी, टेलीकॉम, फार्मा, इंफ्रा, ये जो 5 सेक्टर है वीक में अच्छे से परफॉर्म किया है। करेक्ट। और इधर जो है यानी माइनस में जो है मीडिया और रियलिटी है। राइट। करेक्ट। तो ये आपका हो गया सेक्टर का। ये हफ्ते में कोई नए सेक्टर आए? अभी डिफेंस आ गया, आईटी आ गया सडनली, और फार्मा भी दिख रहा है। यस, एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो इंफ्रा, फार्मा, आईटी और डिफेंस, ये जो पांचों जो है मोर और लेस आपका नया ही आया है। राइट। तो हम अभी जो जैसे कैसे सेक्टर रोटेशन की अगर हम बात करें कि सेक्टर को जो है कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रहा है, तो एक बार हम कभी पहले उस पर थोड़ा बात करके और फिर उसको इस वीकली में जो है हम इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए अभी हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे सेक्टर को एनालिसिस कर रहे हैं। बट आज जो है सेक्टर एनालिसिस के पार्ट में एक हम ऐड करेंगे जहां पे अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे होता है ना कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। सो तीनों टाइम फ्रेम को इंक्लूड करके कि तीनों टाइम फ्रेम पे जो आपका आउट परफॉर्म कर रहा है, सो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ की वो आउट परफॉर्मेंस और करे, बिकॉज एवरी टाइम फ्रेम पे कर रहा है। करेक्ट। तो पॉइंटेड फिगर में या रेनको में टाइम फ्रेम तो होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्स साइज होता है, नहीं तो ब्रिक वैल्यू होता है रेनको के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स में आएंगे और जो पहले अल्टीमेट पीएनएफआरएस मैट्रिक्स ये रन करते थे, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स हम रन करते। ओके। और इसमें हम करेंगे एनएसी ऑल सेक्टर सब कुछ से। अब यहाँ पे देखिए जो बॉक्स साइज पहले 0.25% था, वो अब क्या किए 1% और 5% और 1% और 3% तीनों ऐड हो गए हैं। तीनों ऐड हो गए। तो मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और इसको कुछ नहीं करेंगे, केवल हम स्कैन कर दिए ऐसे। ओके। अब जैसे स्कैन किए तो स्कैन के बाद ये आपका रिजल्ट आ गया। राइट। तो जहां पे ये 0.25%, 1% और 3% का है, अब हम टोटल स्कोर से हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर लेंगे। करेक्ट। हाँ। तो एक चीज देखिए, टोटल स्कोर में अभी भी ओवरऑल अगर हम बात करें कि पीएसयू बैंक, फिनसर्व, कैपिटल मार्केट और ऑयल गैस, ये सभी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, रीजन क्या? बिकॉज आप देखिए 0.25% में तो कर ही रहे, 1% पे भी है और 3% पे भी है। तो राजू जी 0.25% मतलब हो गया वीकली, 0.1% हो गया मतलब अपना मंथली। ये इंडेक्स है इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। और 0.3% मतलब क्या हो गया, मंथली से भी ऊपर हो गया वो तो। करेक्ट। हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो हाँ, बट मैंने बराबर बोला ना कि अगर हम लोग इंडेक्स देख रहे हैं तो 0.25% मतलब वीकली ही हुआ। करेक्ट। आप वैसा समझ के चले कि वीकली ही हुआ। करेक्ट। एक चीज जो है ना, अब जैसे आप देखिए, अब हमने ये देख लिया कि निफ्टी, पीएसयू, फिनसर्व ये ओवरऑल आउट परफॉर्मर है। अब मुझे देखना है कि नहीं, मुझे जो करंट जो वीक है उधर आउट परफॉर्मेंस हुआ है, तो मे बी सेम ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे। एक जो है ना, एक कमेंट आया था कि सर ये जो सेक्टर जो है उस सेक्टर का तो ऑलरेडी ये आउट परफॉर्मर हो गया, यानी ये चल चुका है इस वीक में। अब अगले वीक में हो सकता है वो नहीं चले। करेक्ट। देखिए, अगर आप आरएस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए चलता है, 2 दिन के लिए और फिर सेक्टर यानी चेंज हो जाता है। सेक्टर रोटेशन है। करेक्ट। अब जो इस वीक में चला वो वीक हो सकता है कि यहाँ के नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहे, अगले वीक भी कंटिन्यू रहे, इस तरह से स्टॉक भी कंटिन्यू रहता है। एक जो है जो सेक्टर रोटेशन की, तो हम उस पर जब नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे तो उसमें हम कवर कर देंगे। अब अगर वीकली की अगर हम बात करें तो कहां, फार्मा, इंडिया डिफेंस, कैपिटल मार्केट और कोर हाउस, इधर आपको नजर रखना चाहिए, जो कि इंफ्रा तक आ गया। तो इन अ वे कैपिटल मार्केट अगर लास्ट वीक अगर आपको याद होगा तो कैपिटल मार्केट हमने कवर किया था। बराबर। अच्छा, कैपिटल मार्केट में हमने जो टॉप था वो बीएसई भी था लास्ट वीक में। अच्छा, और रिजल्ट भी अच्छा आया उसका। करेक्ट। और इस वीक में भी अगर आप देखोगे तो कैपिटल मार्केट में वो ये आया हुआ। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि फिनसर्व का जो बात किए थे, करेक्ट, तो क्या फिनसर्व जो है आउट परफॉर्म किया? तो वो भी किया है। अगर आप उसका मतलब कंपैरेटिवली ये वीक में वैसा नहीं किया है जैसा लास्ट वीक में किया था, शायद वो कूल डाउन कर रहा है। करेक्ट। तो बट अगर उसका जैसे अगर हम जैसे अगर देखें तो आज जो है मुथूट था, ये सब तो मतलब
अभी भी राजू जी टॉप 8 में तो वो है, 8वें नंबर पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप फिन सर्विसेज है। मतलब आपका बोलने का ये मतलब है कि भाई अगर समझो ये वीक में कोई टॉप 5 में सेक्टर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वीक में भी वो टॉप 5 में ही रहेंगे। चांसेस ज्यादा है कि टॉप 5 में रहेंगे, पर ऐसा गारंटी नहीं होता है। हाँ, वो टॉप 10 में जा सकते हैं, वो टॉप 10 में रह सकते हैं आने वाले कुछ टाइम तक, और उसके अंदर के स्टॉक्स कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो हिसाब से हम लोग देख सकते हैं इसको, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और आप जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि निफ्टी 50 के ऊपर जितने भी है ना, वो आप समझ के चलो कि ये आपको निफ्टी 50 से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर कोई जैसे पीएसयू मान लो फार्मा ये फर्स्ट पे है, ठीक है, अब ये अगर अगले वीक फार्मा जो है ना 4th पे आ जाता है, 5th पे आ जाता है, 7th पे आ जाता है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी 50 के ऊपर में है, फिर भी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप रिवर्सल, यानी अगर वहां से कोई पुल बैक ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है उस सेक्टर में, तो आप देखो। करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे याद है 3 हफ्ते पहले जब हम लोग ने शुरू किया था, तब ये मिड एंड स्मॉल कैप फिनसर्व था, कैपिटल मार्केट था, बैंकिंग था, ये सारे सेक्टर थे। और ये सेक्टर में देखो L&T फाइनेंस चला, बीएसई चला, मुथूट फाइनेंस चला, ये स्टॉक कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मर रहे ही है। पर देखो जनरली मैं राजू जी, मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ जो हमें देख रहे हैं उनके लिए, कि समझो अगर कोई स्टॉक एक वीक में बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाता है तो थोड़ा बहुत कूल डाउन तो वो करता ही है। और समझो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2 हफ्ते में वो टॉप 10 के सेक्टर में रहे, फिर वापस चौथे 5वें हफ्ते में वो वापस से टॉप 5 के सेक्टर में आ जाए। तो आपको मोस्टली जो राजू जी ने बोला है वही करना है। निफ्टी के ऊपर जो भी है वो आउट परफॉर्मर ही है सेक्टर वाइज। तो अब अगर हम अगले वीक की अगर हम बात करें तो जैसे हमने 0.25% से किया है, बिकॉज वीकली वीडियो बना रहे हैं, तो टोटल स्कोर से तो हमने समझ में आ गया कि पीएसयू बैंक वो सब अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब फार्मा, इंडिया डिफेंस और कैपिटल मार्केट का हमने देख लिया। तो अब यहाँ पे हम एक दो कोई सेक्टर ले लेंगे, फार्मा ही ले लेते हैं। करेक्ट, ओके। और फार्मा इंडेक्स को स्कैन कर दिया। अच्छा राजू जी, मेरे को एक क्वेश्चन है। जैसे आपने वहां पे ग्रुप में टाइप किया था फार्मा, तो वहां पे एक फार्मा इंडेक्स आया और एक फार्मा डिफाइन एज फार्मा आया, तो उसमें क्या फर्क है? मैं ये सबके लिए पूछ रहा हूँ जी। सो ये फार्मा इंडेक्स जो है, जो निफ्टी का यानी एनएससी ने जो फार्मा इंडेक्स में जो स्टॉक को इंक्लूड किया है उसका है। अब कुछ फार्मा के ऐसे स्टॉक है जो छोटे स्टॉक है, जिसको एनएससी ने उस ग्रुप में ऐड नहीं किया है। उसको हमने क्या किया है, एक फार्मा का एक अलग ग्रुप बनाया है, तो डिफाइनेज करके। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आप मान लो कि फुटवेयर है, यानी अलग अलग जो सीमेंट है, ये सब मतलब जो ये इंडेक्स में नहीं है या फिर उसका इंडेक्स ही नहीं है। करेक्ट। तो उसके लिए डिफाइनेज करके बना दिया है, जिसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आपको कवर हो जाएंगे। ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम फार्मा की बात करें तो इप्का लैब जो है ये ओवरऑल आउट परफॉर्म किया है, 53 दिखा रहा है। उसके बाद औरो फार्मा, लॉरस लैब, सन फार्मा और लुपिन। तो टॉप 5 का अगर पकड़े तो टॉप 5 में ये आपको दिख रहा है। बट ये ओवरऑल स्कोर है। करेक्ट। अगर हम शॉर्ट टर्म से अगर हम शॉर्टिंग करते हैं तो इप्का, औरो, ग्लेनमार्क और सन फार्मा, ये जो इप्का यानी इप्का लैब अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म में भी किया है और ओवरऑल में भी आउट परफॉर्म ऑल में भी किया है। राइट। उसके बाद अगर औरो फार्मा करो तो औरो फार्मा सेकंड में जरूर है, और साथ में जो है ओवरऑल भी है, 51 है। ओवरऑल भी ऐसा है, नहीं कि अंडर परफॉर्म है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ओके, एक बार हम लोग चार्ट देख सकते हैं। हाँ, चार्ट देखते हैं। बिल्कुल। तो ये अब जैसे ये देखिए, ये इप्का लैब का डेली चार्ट है। हाँ, ये कैंडल स्टिक है, राइट। करेक्ट, कैंडल स्टिक है। अब यहीं से अगर हम इसी को अगर पीएनएफ में अगर हम चेंज कर दिए, अब इप्का लैब में जो डेली चार्ट का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एंकर कॉलम कला है, एंकर कॉलम बना है, राइट। हाँ, तो अब ये पॉसिबल क्या है कि कूल ऑफ होगा, जैसा आपने बोला ना, कूल ऑफ, बिकॉज ये एंकर कॉलम है। तो कूल ऑफ के लिए क्या होगा, कॉलम ऑफ एक्स टर्न, कॉलम ऑफ ओ में होगा, थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। अब उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट अगर होता है तो ये एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। हाँ, राइट। ठीक है। वैसे ही अगर हम औरो फार्मा का अब चार्ट ओपन करते हैं, अब औरो फार्मा कैंडल्स का ये चार्ट है, क्लियर दिख रहा है कि यहाँ की आउट परफॉर्मर इसमें ये नहीं। अब इसी को पीएनएफ चार्ट पे अगर हम देखें तो आपका पीएनएफ चार्ट पे ये क्या 0.25% है। कंटिन्यूअस एंकर कॉलम फॉलो थ्रू बनते जा रहा है, बट इसको रिक्वायर्ड है कि यहाँ की एटलीस्ट अगर ये फिर से रिट्रेसमेंट हो, और रिट्रेसमेंट के बाद अगर कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स होता है ना, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, राइट। एक और देख लेते हैं अगर ग्लेनमार्क। सो ग्लेनमार्क
कि ये कहीं ना कहीं बॉटम, अगर आप देखो तो ये डबल बॉटम बनाया, हाँ, उसके बाद ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या पीएनएफ में कैसा दिख रहा है? सपोर्ट, यानी अगर आप देखो यहाँ ये एक सपोर्ट, अब इसके बाद अगर डबल टॉप बाई है तो रिस्क छोटा है। और वो अगर एंकर डबल टॉप कॉलम बाई का भी लो नहीं तोड़ा है उसने, बुलिश एंकर कॉलम का भी लो नहीं तोड़ा है जो पीछे बना हुआ है। ये बेरिस का ना? नहीं, बुलिश वाला पीछे देखो, ये थोड़ा और पीछे आ जाओ। अच्छा, इसका, हाँ, यहाँ पे, हाँ हाँ। तो ये एक और चीज है, आप देखिए जब बुलिस का लो नहीं तोड़ा, करेक्ट। दूसरा, ये जो बेरिस एंकर कॉलम बना उसका कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब इसके बाद डबल टॉप बाई अगर मिलता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ की सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, ये भी। तो अपने लिए जो कैंडिडेट फार्मा के लिए अगर ये, तो ये तीनों में बिकॉज आउट परफॉर्म कर रहा है, और टोटल स्कोर से अगर हम करते हैं तो वो भी आपका हो जाता है कि यहाँ की टोटल स्कोर से ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। सो ये हुआ फार्मा इंडेक्स का। अब एक चीज जो है ना, हम थोड़ा ऐड करना चाहेंगे आज के वीडियो में, कि ब्रेथ जो होता है, अब एक जो निफ्टी का ये ब्रेथ का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को देखना ही चाहिए, बिकॉज क्या आता है कि हर एक सेक्टर का ब्रेथ क्या है, क्या अभी भी है उसमें। अब देखिए, ये आपको अगर दिख रहा होगा, इसने कब ये लास्ट वीक में एक तो इसने क्रॉसओवर दिया जो ब्रेथ का, जिसको मालूम है, यानी X% ये ब्रेथ है, पीएनएफ X% का ब्रेथ है। ये क्या कैलकुलेट करता है? तो ये कैलकुलेट करता है कि यहाँ की कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 आर इन कॉलम ऑफ एक्स, सिंपल। तो अगर लास्ट मतलब कॉलम ऑफ एक्स में होगा तो ग्रीन ऊपर आ जाएगा, कॉलम ऑफ ओ में रहेगा तो रेड ऊपर आ जाएगा। नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये आपको लास्ट हम इस पे रखे हैं, हाँ कर्सर, राइट, और यहाँ पे 56% है, करेक्ट? हाँ करेक्ट। मतलब निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है, 50 का 56% ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। मतलब पॉइंटेड फिगर में क्या दिखाता है कि एक्स जो है वो बुलिश और ओ जो है वो बेरिश, राइट? ठीक है, तो 56% ऑफ स्टॉक्स बुलिश है। ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंडीशन पे, तो यहाँ पे 30 था, मतलब 50 का 30%, मतलब 15 स्टॉक जो था वो केवल बुलिश था, तो 35 स्टॉक बेरिश था। तो ओवरऑल मार्केट खराब था। तो मैं बोल रहा था कि जब ये 30 था तब ओवरऑल मार्केट बेरिश था। करेक्ट, बेरिश था, करेक्ट। और ये कंटिन्यू, ये डाउनसाइड आपको दिख रहा है। ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना, वो एवरेज लाइन है। ओके, सो एवरेज के नीचे अगर ये ग्रीन लाइन है, मतलब आप समझ के चलो कि यहाँ की ये बेरिश है, और एवरेज के ऊपर में ग्रीन लाइन है, मतलब ये समझ के चलो ये फेज बुलिश है। हाँ, और क्रॉसओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अब ये जो हुआ आपका, ये बुलिश हो गया, करेक्ट, और बुलिश के बाद ये कंटिन्यू, ये चल रहा है। तो अभी के डेट में ब्रेथ के भी हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी कंफर्टेबल जोन में है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी इस कंडीशन में जनरली वर्क करता है। ओके, करेक्ट। उसके अलावा अगर उसी को अगर हम पूरे सेक्टर को अगर हम देखें कि यहाँ की कौन कौन से सेक्टर, अब यहाँ पे आप देखिए निफ्टी हाउसिंग और कोर हाउसिंग में फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर आया है, जो ब्रेथ जो आपने अभी देखा। ये आपने कैसे किया वो मुझे बताओ, ये डेटा हमारे पास कैसे आया? अच्छा, ब्रेथ से आप जाएंगे, यहाँ पे हमने ब्रेथ एक स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर है। ओके, हाँ, ब्रेथ गए, ब्रेथ स्कैनर, पीएनएफ X% ब्रेथ क्रॉसओवर करके दिया हुआ है हमने। एनएससी सेक्टर में किया और स्कैन कर दिया। ओके, तो ये क्या हो जाती अच्छी बात है ना, मुझे हर एक सेक्टर का चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पे पूरा डेटा का डेटा मिल गया। करेक्ट। अब देखिए, इसमें जो है ना, आपको मालूम है ये जो दिख रहा है अबव एवरेज, मतलब ऑलरेडी पहले से कैपिटल मार्केट जो है, करेक्ट, बुलिश है, और ये कंटिन्यू है। अब आज फ्रेश कौन सा दिया है? तो ये दिया है आपको निफ्टी हाउसिंग और कोर हाउसिंग। ये आरएस में भी आज ही आया, मतलब वीकली में भी आज ही आया। करेक्ट। ओके, तो आपको जो है ना डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया। अब निफ्टी हाउसिंग अगर आपको मिल गया तो हम क्या करेंगे, फिर से वही, अगर निफ्टी हाउसिंग का जो हम मान लो क्या कि जो आरएस अगर हम निकालेंगे, मैट्रिक्स वाला, अल्टीमेट मैट्रिक्स, और कोर हाउसिंग था ना, निफ्टी कोर हाउसिंग, और स्कैन कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये 29 स्टॉक है, 29 स्टॉक को कर देगा। तो ये तो मेरा काम बहुत ही
इजी, मेरा काम सच में बहुत ज्यादा इजी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे रिलेटिव स्ट्रेंथ से भी मुझे पता चल रहा है कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ से मुझे स्टॉक पता चल रहा है, इनफैक्ट मुझे ब्रेथ से ये पता चल रहा है कि कौन सा सेक्टर नया क्रॉस कर रहा है, और वो चार्ट देखने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं जाके वहां पे देख लूंगा, जो रनिंग है उसमें मैं सेटअप ढूंढते रहूंगा, और जो फ्रेश हो गए वो मेरे नए रेडार में रहेंगे। बहुत अच्छा है ये। करेक्ट, करेक्ट। और अगले वीडियो में जो है ना, हम वो भी एक डिस्कस करेंगे जो कैसे है, कैसे आप सेक्टर को जो है ना पकड़ सकते हो कि अब ये यहाँ पे जो है ना हिट आ रहा है। अब देखिए कोर हाउसिंग में क्या है, पीजीएल, अंबर और एशियन पेंट, ये सभी जो है ना 0.25% में आउट परफॉर्म कर रहा है। अब उसका फिर चार्ट आप देखने का, और चार्ट देख के फिर जो डिसीजन लेना है, सेटअप बन रहा है। करेक्ट, जो डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। करेक्ट। तो ये अच्छा है। करेक्ट, अपना मकसद क्या है इस वीडियो का, कि एक आपको फ्लो बताए कि कैसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। करेक्ट। बट राजू जी, मैं सच बताऊं, जो भी ये सीरीज देख रहा है ना, उसको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा जो उसको एक वीकली एनालिसिस करने के लिए जरूरी होता है वो। और आप देखो, जो हम हमारे मन से बात नहीं कर रहे कि मुझे ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है ये परफॉर्म करेगा। हम सारी बात कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के डेटा के बेस पे और ब्रेथ के डेटा के बेस पे। तो थैंक यू राजू जी, ये सारी चीजें शेयर करने के लिए। पर्सनली ये मुझे भी बहुत अच्छा यूजफुल होता है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक सेक्टर एनालिसिस स्टॉक ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा काम होता है, जो एक सिंपल क्लिक्स में मेरा इजी हो जाता है। तो थैंक यू राजू जी उसके लिए। एंड आप सब लोग नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या ये जो वीडियो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं उससे आपके एनालिसिस में कोई चेंजेस आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगेन मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा इंटेंशन यहाँ पे कोई भी आपको स्टॉक रिकमेंड करना नहीं है। हमारा इंटेंशन प्योर ये है कि भाई हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपका एक प्रोसेस होना चाहिए। अब भले वो फिर आप रेडार से करो या कहीं से भी करो, बट रेडार से करोगे, आर जोन से करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। मतलब सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई, सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है, बट आप यही प्रोसेस अपने आप से भी करोगे तो भी आप लोगों के लिए इजी बनेगा। तो यही हमारा इंटेंशन है। राजू जी, आप कुछ बोलना चाहते हो किसी और, मतलब जो हमें देखता है उनके लिए? हाँ, एक चीज जो है, अगर अपना निफ्टी फ्यूचर का अगर चार्ट कवर करना है, करिए सर। बस यस 30 सेकेंड सर, मैं और जो हमारे व्यूअर है वो आपसे सीखने के लिए ही रेडी है। और भले ये कितना भी वीडियो लंबा हो, बट जितनी चीजें हम आपसे सीख सके हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे सीखते रहे। तो एक यहाँ पे हम निफ्टी फ्यूचर का एक चार्ट ये प्लॉट करते हैं। ओके। और इसके लिए हम एक चीज थोड़ा हम सोचे कि यहाँ की एक बार डिस्कस कर लें, फ्यूचर का भी 1 मिनट टाइम फ्रेम कर दिए। ओके। अब इस चार्ट को आप देखिए, करंट चार्ट। करंट चार्ट में एक इंडिकेटर है डी स्मार्ट, हमने डिस्कस किया था। आप देखिए कि इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर पॉसिबिलिटी है क्या, कि बिकॉज इसको फॉलो अप नहीं मिला। अब ये करंट जो है ना, ये एक कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर निकलता है, ये जब भी, यानी 26,000 अगर हम इसका वैल्यू देखें क्या कि 15 के ऊपर, तो एक पॉसिबिलिटी है, एक अपसाइड का पॉसिबिलिटी, तो जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब रीजन क्या है कि एक जो काउंट जो है, जो कि मल्टीपल वर्टिकल काउंट, इस कॉलम से अगर आप प्लॉट करते हो तो ये 2 काउंट अभी भी ओपन है। ये इनवैलिडेट कब होगा, जब इसके नीचे आएगा, यानी 25,540। करेक्ट, तब तक के लिए ये एक काउंट ओपन है। अच्छा, अब सिंह यानी आपका सब कुछ आउट परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर यहाँ पे भी अगर इधर निकलता है तो पॉसिबल आपको फिर तब नजर देखें। अदरवाइज अभी के लिए अगर देखें तो करेंटली ये एक एकदम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ध्यान दिएगा, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक हम सोच रहे थे कि यहाँ की निफ्टी का डिस्कस कर दें। और बैंक का अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी फ्यूचर का, जो कि लास्ट इसमें भी उसने आउट परफॉर्म किया था, इसके लिए जो थोड़ा सा हम बॉक्स साइज हम ट्विक करते हैं और जिसको 0.08 कर देते हैं। अब आप इसको देखिए, ये भी तो कंसोलिडेट कर रहा है। करेक्ट, निफ्टी अच्छा, इसमें निफ्टी जो है ना नीचे आया था, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया। करेक्ट, आप देखिए ये अगर इसको अगर निकलता है इस रेंज को, तो पॉसिबल है ना कि यहाँ की एक अपसाइड का फिर से, यानी इसमें स्टार्ट हो। और मल्टीपल वर्टिकल काउंट का अगर हम देखें
तो ये काउंट ओपन है 59, 373, 60, करेक्ट 138 का। तो हाँ इस तरह हाँ से एनालिसिस आप करना चाहिए। तो ये राइट जस्ट एक ऐड करना था, तो हमने सोचा कि ऐड कर दे। शायद ये थैंक यू वीडियो राजू जी थोड़ा लंबा हो गया। हाँ नहीं बट देखो लंबा लंबा हो या छोटा हो उसका बात ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे पूरे वीक का एनालिसिस कर रहे हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो वीडियो लंबा बनना तो जरूरी है ना, और जो चीजें आपके पास से हमें सीखने मिल रही है मुझे और हमारे व्यूअर्स को, वो बहुत अच्छी है। तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोग भी नीचे कमेंट्स करिए कि आपको ये जो सीरीज है वो कैसी लग रही है, कौन सा जो पार्ट है आपको ज्यादा अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा मुझे और राजू जी को ये पढ़ के ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्या ये सीरीज आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है या नहीं कर रही है, वो भी आप हमें बताइए। एंड मैं एक चीज देख रहा था कि हमारे वीडियोस बहुत सारे लोग देखते तो है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। इससे ज्यादा अच्छी चीजें आपको शायद ही कोई और चैनल पे मिलती होगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको लगता है कि भाई ये वीडियो में मैंने और राजू जी ने कुछ अच्छी बातें की है, कुछ अच्छा एनालिसिस राजू जी ने किया है जो आपके आपके फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना चाहिए, तो ये वीडियो उनको शेयर भी जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू राजू जी। थैंक यू।